11th क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एसलेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक ट्रक है और वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक, और यूनिफॉर्मली एसलेट करता है कितने एसलेशन से 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाई ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। ट्रक के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है, मान लिया ये ट्रक है और ये इस तरफ मूव कर रहा था, इस तरह से कोई ट्रक है ये, ठीक, और इसके टॉप पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसने एक स्टोन को ड्रॉप किया यहाँ से, ठीक, कितनी हाइट से ड्रॉप किया, कितने टाइम पे ड्रॉप किया, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे ड्रॉप किया ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से जो हाइट दी है, ये कितनी दी है ग्राउंड से हाइट, ये दी है आपको 6 मीटर, ठीक है। पूछा क्या क्या आपसे पूछा व्हाट आर द वेलोसिटी बताना, आपको एसलेशन बताना ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकेंड्स। एक सेकंड के बाद t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे ड्रॉप किया और t इक्वल टू 11 सेकेंड्स पे आपको वेलोसिटी वेक्टर बताना है, वेलोसिटी बतानी है और एसलेशन बताना है किसका, उस स्टोन का, ठीक है। और एयर रेजिस्टेंस को आपको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि 10 सेकेंड्स पे जब ड्रॉप किया होगा उस टाइम ट्रक के पास वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी जो होगी ट्रक के पास वो आपकी होगी u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो ट्रक की 0 थी, एसलेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना था, टाइम था 10 सेकेंड्स का। तो जो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मिलेगी स्टोन को, वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जब ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब है जस्ट रिलीज कर दिया, तो ट्रक के पास जो स्पीड होगी वही, ट्रक की जो स्पीड होगी वही स्पीड इस पर्सन की होगी, वही स्पीड इस पर्सन के हैंड की होगी, वही स्पीड इस स्टोन की होगी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक स्टोन है जिसको कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली है स्टार्टिंग में, तो वो मिली है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और जो कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, जो कि ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पे है, ठीक, और ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है। किस टाइम पे ड्रॉप हुआ है, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे ड्रॉप हुआ है, और आपको इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करनी है किस टाइम पे, t इक्वल टू 11 सेकेंड पे फाइंड करनी है, यानी 1 सेकेंड के बाद। यानी इस पार्टिकल को 1 सेकेंड का टाइम देंगे हम, और 1 सेकेंड के बाद हम ये देखेंगे इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी और इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल है, जैसे ही वो उसको ड्रॉप कर देगा तो अब तो इसका जो मोशन होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक ही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन तो सिंपल है, एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, g, क्या, डाउनवर्ड्स, ठीक, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो बहुत सिंपल है, हमारे पास 1 सेकेंड का टाइम है। अब हम जो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स था, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे ये सिचुएशन थी और 11 सेकेंड पे हमें फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन लगाने जा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ढंग से देखना आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आपके पास जो एक्चुअल में टाइम है, टाइम इंटरवल जो है वो कितने का है, 1 सेकेंड का है, तो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सब कुछ वेक्टर में लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी थी इसके पास 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको लिखते हैं 20 आई कैप। ऐसा मान लेते हैं कि ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये क्या आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ठीक। प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन जो इसके पास है वो है 10 जे कैप। जी डाउनवर्ड्स है तो जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और डाउनवर्ड्स है तो प्लस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हमने मानी डाउनवर्ड्स, तो 10 जे कैप। और टाइम की इंटरवल कितना मिला है, तो 11 नहीं पुट करेंगे, उसको सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल मिला है, तो इंटू 1, ठीक। तो ये इसके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी 11वें सेकेंड पे, उस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये 10 रूट 5 आ जाएगा। रूट 5 की वैल्यू 2.24 के आसपास होती है, तो ये 22.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं है 1 सेकेंड में ये ग्राउंड पे आ जाए, क्योंकि ये 6 मीटर हाइट है, तो 1 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ये भी देख लेते हैं। अगर 1 सेकेंड से पहले ही ग्राउंड पे आएगा तो 1 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में ये ग्राउंड पे तो नहीं हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में कितनी हाइट ड्रॉप करेगा, तो फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
मैंने यूटी को नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है। जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है तो यू वाला कंपोनेंट, यूटी वाला कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो बच गया ये ग्राउंड पे गिरेगा नहीं, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ही होगा क्योंकि टोटल हाइट 6 मीटर है और 1 सेकंड में ये 5 मीटर ही गिर पाएगा। ठीक, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको मिल गई। एसलेशन तो जी डाउनवर्ड्स ही होगा, जी की वैल्यू लिखना चाहो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। क्लियर।